नमो नमः। मैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी पांडे संस्कृत कुंज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं व्याकरण लेकर आई हूँ। व्याकरण से आपका थोड़ा परिचय कराऊंगी। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख माना जाता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख अभिव्यक्ति एवं विशेषण का साधन है। इसी प्रकार व्याकरण भी पद पदार्थ एवं वाक्य वाक्यार्थ अभिव्यक्ति तथा प्रकृति प्रत्येक विशेषण का साधन है। व्याकरण का अर्थ है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनेति व्याकरणम, अर्थात इसके द्वारा प्रकृति प्रत्यय का विशेषण किया जाता है। इसी के अंतर्गत संधि, समास, धातु, शब्द तथा कारक आदि का परिज्ञान करता है। इसका दूसरा नाम शब्दा अनुशासन भी है। संस्कृत भाषा में व्याकरण को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। इसकी गणना वेद वेदांगों में की जाती है। व्याकरण के ज्ञान के बिना वेद, वेदांत, स्मृति, पुराण, इतिहास, काव्यादि किसी भी अन्य शास्त्र में प्रविष्ट नहीं हो सकती। ऋकांत के अनुसार व्याकरण शास्त्र के आदि प्रवक्ता ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने बृहस्पति को तथा बृहस्पति ने इंद्र को व्याकरण का उपदेश दिया था। पाणिनि के पूर्ववर्ती व्याकरणाचार्यों में आपिसली, काश्यप, गर्ग, गालय, चक्रवर्णम, भारद्वाज, शाकटायन, शाकल्य, शौनक तथा स्फोटायन, इन 10 वैयाकरणों का नाम विशेष रूप से लिया जाता है और उनका नाम उल्लेखनीय है। वर्तमान समय में पाणिनि के अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण के प्रतिनिधि ग्रंथ। इस ग्रंथ में मुख्य 8 अध्याय हैं जो 4 पादों में विभक्त हैं। अब हम वर्ण परिचय से आपका परिचय कराते हैं। वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। ऊपर आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं स्वर एवं व्यंजन। इन्हें क्रमशः हल और अच भी कहते हैं। थोड़ा इनके बारे में भी हम जानते हैं। वर्ण 2 प्रकार के हैं, आप तो जान गए हैं। स्वर जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इसे अच भी कहते हैं। इनमें 9 वर्ण होते हैं। व्यंजन इन्हें हल भी कहते हैं। ऊपर दिया गया है, ये बिना स्वर की सहायता के उच्चरित नहीं हो सकते। हल प्रत्याहार के 33 व्यंजन या वर्ण हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में भी जान लें। ह्रस्व स्वर दिया गया है, दीर्घ स्वर दिया गया है। जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, अ, ई, उ, री, ली, ये ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ये दीर्घ स्वर हैं। जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आप ऊपर देख लिए हैं। अब प्लुत स्वर भी हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, जो इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, विशेष प्लुत स्वर निकलने की विधि यह है कि दीर्घ स्वर लिखकर उनके आगे प्लुत सूचक चिन्ह लगा दिए जाते हैं। व्यंजन भी 3 प्रकार के हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। क से लेकर के अंग तक क वर्ग, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अ त थ द ध न, प फ ब भ म, ये हमारे स्पर्श वर्ण हैं। य र ल व ये हमारे अंतस्थ वर्ण हैं। श श ह ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण इसे क्यों कहा जाता है? जब हम श, स, स, ह ये चारों जब वर्ण हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अपने हाथों को अपने मुंह के पास ले जाएं और ये शब्द को बोले
तो आपको अपने मुख के आगे हाथ जब लगाएंगे तो उसमें हमें एक ऊष्म यानी गर्मी सी भाप निकलेगी। इस कारण इन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। संयुक्ताक्षर, ये हमारे इतने 4 संयुक्ताक्षर हैं। आधा क और मूर्धन्य श को लेकर छ बनेंगे, आधा त और र को लेकर त्र बनेंगे, आधा ज और ञ को लेकर ज्ञ बनेंगे, आधा श और र को लेकर स्र बनेंगे। अयोगवाह, अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक वर्ण आते हैं। इनसे भी थोड़ा मैं परिचय कराती हूँ। स्वर के ऊपर लगे चंद्रबिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग, स्वर के आगे लगने वाले बिंदु को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, अंतः, गतः आदि। अनुनासिक, वर्ण के अंतिम वर्ण अर्थात ञम गणनम को अनुनासिक कहते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो, और टिप्पणी दें, साथ में अपने सुझाव भी दें। नमो नमः, धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार करें।